हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपक एडू सेंटर पे। तो आइए आज हम समझते हैं इसके पीछे। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल्स के क्या किए थे, सभी कॉन्सेप्ट को समझे थे और आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, और जबकि ये दोनों ट्रायंगल मतलब आज का पूरा वीडियो ट्रायंगल के क्वेश्चन पर ही बेस रहेगा। मतलब आज हम क्या करेंगे, क्लास 9 के चैप्टर का जो है ट्रायंगल्स को हम निपटा देंगे तरीके से। करो तो मतलब ट्रायंगल में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज हम निपटा देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल है 105 डिग्री एंड एंगल B इक्वल है 50 डिग्री, फाइंड एंगल C। देखिए, अगर कोई नए लोग देख रहे हैं तो क्या कीजिए, आप पहले वो ट्रायंगल का पहला लेक्चर देखिए, तब ये दूसरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC, एक छोटा सा ट्रायंगल ऐसे बना लो ABC। देखो, हर क्वेश्चन का हमने बताया था कि लाइंस और एंगल में और ट्रायंगल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फिगर बना सकते हो, बिल्कुल। तो कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल A कितना है 105 डिग्री, एंगल 1 है 105 डिग्री और एंगल B हमारा है 50 डिग्री। ओके, तो हमें फाइंड करना है एंगल C, हमें तीसरा वाला एंगल फाइंड करना। तो हमने इसकी पिछले वीडियो में पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिख लो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल A हमारे पास है 105 डिग्री प्लस एंगल B, तो हमें ये पता ही है 50 डिग्री है, और एंगल C हमें बिल्कुल नहीं पता है, ये तो हमें निकालना ही है। तो देखो 105 प्लस 50 मतलब 105 प्लस 50 कितना हो गया, 155 हो गया। ये कितना हो गया, 155 प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल C कितना आ गया, 180 माइनस 155, यानी एंगल C हमारे पास कितना आ गया, 55 पाँच 60 20 80, यानी कि 25 डिग्री आ गया ना। सो एंगल C कितना आ गया, 25 डिग्री, यानी कि तीसरा वाला एंगल हमारा कितना आ गया, 25 डिग्री। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। और तो समझते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, आइए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब समझते हैं दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है इन द इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, if the angle of a triangle are in the ratio 2:3:4 determine 3 एंगल। मतलब कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के तीनों एंगल के रेशियो दिया हुआ है, 2:3:4 दिया हुआ है। तो हम एक पहले इसे ट्रायंगल बना लेते हैं, एक रफली इमेजिनरी ट्रायंगल इसे बना लेते हैं ABC। देखो हमें लिखेंगे नहीं एंगल कितना दिया हुआ है, क्योंकि ये एंगल का रेशियो दिया हुआ है, एक्चुअल में तो एंगल नहीं है ना, ये एंगल का रेशियो है। आपको याद होगा तो हमने बताया था कि जब भी एंगल हो या साइड हो, अगर एंगल और साइड का रेशियो दिया रहता है तो हम उसको वो मान लेते हैं, बस उसी के सामने एक वेरिएबल चिपका देते हैं। जैसे हम यहाँ मानेंगे लेट एंगल A इक्वल कितना मान लेते हैं 2, और इसी के सामने एक वेरिएबल x चिपका लेंगे। हमने एंगल A कितना मान लिया, हमने एंगल A को 2x मान लिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2x। ओके, और एंगल B, देखो एंगल B को हम क्या मानेंगे, एंगल B 3 है ना, तो 3 ऐसे लिख लो दूसरा वाला, और उसके सामने एक वेरिएबल चिपका लो, वही सेम वेरिएबल होना चाहिए। इसको मान लेते हैं हम 3x, और एंगल C कितना मान लेते हैं 4x। ये हो गया 3x, और ये कितना हो गया, ये हो गया 4x। ओके, अब देखिए हमें एक तरीके से कह लें तो हमें एक ट्रायंगल के तीनों एंगल पता हो गया ना, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या हो गए, पता चल गए। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर वही सेम चीज एंगल, यहाँ पर वही सेम चीज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यही कहती है कि अगर हम तीनों एंगल को सम करें तो कितना होना चाहिए, तीनों एंगल को सम करें तो 180 होना चाहिए। तो एंगल A हमारे पास कितना है, देखो एंगल A हमारे पास है 2x प्लस एंगल B कितना है, एंगल B हमारे पास 3x प्लस एंगल C कितना है, एंगल C हमारे पास है 4x, इक्वल कितना होना चाहिए, इक्वल 180 डिग्री होना चाहिए। तो 2 3 कितना होगा 5 और 5 7, अरे मतलब 3 2 5 4 9x इक्वल 180 डिग्री। देन x इक्वल हो गया 180 डिवाइडेड बाई 9, यानी x इक्वल हो गया 9 to the 80। तो क्या ये बताओ हमारे ये एंगल मतलब x की वैल्यू मतलब ये हमारा आंसर है, बिल्कुल नहीं। हमें तो देखो डिटरमाइन 3 एंगल्स, हमें तीनों एंगल को बताना है। तो हमने देखो अभी तो x की वैल्यू हमें निकली ना, जो कि हम इसके सामने तीनों एंगल के सामने में एक वेरिएबल जो चिपकाया था उस वेरिएबल की वैल्यू निकली है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सो एंगल A इक्वल कितना हमने माना था, एंगल A इक्वल हमने 2x माना था ना, तो यहाँ पर लिख लो 2x और इक्वल, और 2 इंटू
देखो x के प्लेस पर हम कितना पुट करेंगे, x के प्लेस पर हम 20 पुट करेंगे ना, क्योंकि हमने जो x की वैल्यू निकाली उसी को तो यहाँ पर पुट करना है। तो ये हो जाएगा 2 4 जा मतलब 2 2 जा 4 यानी कि 40 डिग्री होगी ना। सो एंगल ए की वैल्यू कितना होगी, 40 डिग्री हो गई। और ये होगी एंगल ए की वैल्यू। अब समझते हैं एंगल बी। एंगल बी कितना बताइए, एंगल बी हमारे पास है 3x, तो ये हो गया 3x यानी कि 3 × 20 तो कितना हो गया 20 × 60 यानी एंगल बी हमारे पास कितना निकल गया 60 डिग्री। ठीक, और एंगल सी की बारी है। एंगल सी कितना है बताइए, एंगल सी हमारे पास 4x है तो 4x लिखो। और x हमने कितना निकाला है बताइए, x हमने 20 निकाला है तो ये हो गया 20 यानी एंगल सी कितना हो गया बताइए 20 होके 80 डिग्री। यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों निकल गए। देखिए एंगल बी ए हमारे पास 40 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 80 डिग्री। तो देखो इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि अगर 3 एंगल हो और तीनों किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल हो और तीनों एंगल का रेशियो दिया रहे तो हम क्या करेंगे उसको मान लेंगे, और मतलब इसको एक ऑर्डर में मान लेंगे 2 3 4 ABC मान लेंगे और यहाँ पर इसके सामने एक वेरिएबल हम चिपका देंगे, याद रखना। और सेम वेरिएबल होना चाहिए, हमने सेम वेरिएबल चिपका करके तीनों को सम करके 180 के इक्वल कर दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की वजह से। उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन लाते हैं। आइए अब समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे कि द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज 20 डिग्री, फाइंड ऑल द एंगल्स। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहे कि द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल का सम, देखो किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल का सम कितना दे रहा है वो 80 डिग्री, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल का सम 80 डिग्री है एंड दियर डिफरेंस इज 20 डिग्री, और उन्हीं 2 एंगल का डिफरेंस कितना दे रहा है 20 डिग्री। तो हमें क्या करना, फाइंड ऑल एंगल्स, हमें सभी एंगल को फाइंड करना है। ठीक, तो हम एक ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं। भाई जब ट्रायंगल दिया है तो ट्रायंगल एक बना लो, तो ऐसे ट्रायंगल बना लो, ये ABC, हम इसको ये वाला ए है और ये वाला बी है। देखो करेक्ट, द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन ऐसे लिख लो, फर्स्ट कंडीशन। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री, तो किसी भी 2 एंगल को हम सम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखो एंगल ए और एंगल बी लिख लिए ना, तो ऐसे लिख लो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 80 डिग्री। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल का सम कितना आ रहा है 80 डिग्री आ रहा है। ये क्या है, पहली कंडीशन है क्वेश्चन की। और क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन क्या है बताओ। इस क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन ये है कि उन्हीं दोनों एंगल का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, उन्हीं दोनों एंगल का डिफरेंस भी 20 के इक्वल आ रहा है, यानी कि एंगल ए माइनस ऑफ एंगल बी इक्वल 20 डिग्री। यही है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जितना दिया था उस क्वेश्चन के हिसाब से हमने सिर्फ इतना ही सॉल्व कर पाए। अब हमारी बारी है सॉल्व करने की, तो इसको एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो और इसको इक्वेशन सेकंड नाम देकर छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर a प्लस भी है और यहाँ पर a माइनस भी है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में जोड़ दें, मतलब इसको इसमें जोड़ दें, तो हमारा क्या होगा, b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और a और a मिलकर 2a हो जाएगा, और 80 20 क्या हो जाएगा 100, और यहाँ से a की वैल्यू साथ 50 आ जाएगी। मतलब ऐसे काम कर लो कि y फर्स्ट प्लस सेकेंड, हमने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो अब इक्वेशन को ऐड करना समझते हो ना, यानी कि लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ ऐड करते हैं और राइट वाले को राइट वाले के साथ ऐड करते हैं। तो लिख लो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये तो हम हो गया लेफ्ट वाला इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट, और यहाँ पर है एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल 80 प्लस 20। देन एंगल ए, देखो यहाँ पर एंगल बी कैंसिल हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में है। ओके, एंगल ए प्लस एंगल ए, ये हो गया एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। ये समझ रहे हो ना, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। अरे भाई एक लड्डू प्लस एक लड्डू क्या होगा, 2 लड्डू होगा ना, वही तो। और 80 20 कितना हो गया 100। देन एंगल ए कितना हो गया हमारा 100 डिवाइडेड बाई 2, यानी एंगल ए हो गया 50 डिग्री के बराबर। ठीक है ना। और अब आइए समझते हैं कैसे हम निकालेंगे एंगल बी। तो एंगल ए तो हमारे निकल गया। अब ए की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में या इक्वेशन फर्स्ट में कहीं पर भी पुट कर दें तो एंगल बी की वैल्यू निकल जाएगी क्या, बिल्कुल निकल जाएगी। तो किस में पुट करना चाहोगे, चलो इक्वेशन सेकंड में ही पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन सेकेंड, यानी हम इक्वेशन सेकेंड में ए की वैल्यू 50 पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड पहली बात तो हमारा ये है एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल 20 डिग्री, और एंगल ए कितना है बताइए, एंगल ए हमारे पास है और कहाँ निकालें जी, एंगल तो 50 यहीं पर है, 50 माइनस एंगल बी इक्वल 20, देन माइनस एंगल बी कितना हो गया, देखो 50 उधर आएगा तो 20 माइनस 50 हो जाएगा, देन माइनस ऑफ एंगल बी हो गया माइनस ऑफ 30 के, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, एंगल बी हमारा आ गया 30 डिग्री के, यानी एंगल बी कितना आ गया बताइए, एंगल बी हमारा आ गया 30 डिग्री। और अच्छा देख लीजिए क्वेश्चन की कंडीशन जो कह रहा था कि दोनों का सम 80 आना चाहिए, देखो 50 और 30 कितना आ रहा है 80 आ रहा है, और दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, तो 50 माइनस 30 कितना आ रहा है 20 आ रहा है, यानी कि अभी तक तो हम सही जा रहे हैं। उसके बाद हमें तीसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे बताइए। अब यहाँ से देख लो तो एंगल ए हमें कितना निकल गया है, एंगल ए हमारे पास 50 निकल गया है, और एंगल बी कितना निकल गया, एंगल बी हमारे पास 30 निकल गया। अब बात आती है थर्ड एंगल की, एंगल सी कैसे निकालेंगे। तो अगर यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दें तो काम बन जाएगा, बिल्कुल सर काम बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यही कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल ए बताइए कितना है, एंगल ए हमारे पास है 50 डिग्री, प्लस एंगल बी हमारे पास है 30 डिग्री, प्लस ऑफ एंगल सी हमारे पास है कुछ नहीं, ये तो हमें निकालना ही है सर। अगर एंगल सी भी पता चलेगा तो हमें क्या निकालना है, कुछ नहीं, इसलिए हमें एंगल सी हमें निकालना है जी। तो 50-30 कितना हो गया 80, प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो गया 180 माइनस 80, देन एंगल सी हो गया 100 डिग्री। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल, यानी कि हमने तीनों एंगल को फाइंड कर लिया ना। तो एंगल ए कितना है 50, एंगल बी कितना 30, एंगल सी कितना है 100 डिग्री। ठीक है ना। तो अच्छा ये बताइए, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक किया रहा है, मतलब इस ट्रायंगल के एंगल के बेस पर चेक किया रहा है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा बताइए। एंगल ए को 50, एंगल बी 30 है, और एंगल सी 100 डिग्री है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के हिसाब से बताएंगे ना भाई। यहाँ पर तो साइड का तो जिक्र किया नहीं गया है, यहाँ पर तो सिर्फ एंगल ही तो हमें पता है, एंगल ही तो सिर्फ हमें पता है ना। तो जब एंगल पता है तो हम एंगल के बेस पर ही उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा ट्रायंगल होगा ये क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा ना। क्यों, क्योंकि देखो एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो सो ये ऑब्ट्यूस एंगल्ड, हालांकि पूछा नहीं है, मतलब हम वैसे पूछ लें ऑब्ट्यूस एंगल्ड क्या होंगे ट्रायंगल, यानी कौन सा ट्रायंगल हो गया ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन था, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब समस्या हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC इफ 2A इक्वल 3B इक्वल है 6C और डिटरमाइन एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सर इसमें तो 3 एंगल आपस में इक्वल हैं। अभी तक तो हमने 2 ही एंगल इक्वल के देखे थे, यहाँ पर 3 चीज़ें आपस में इक्वल हैं। तो पहले ये बताइए, अगर देखो अंशु और अमन, ओहो तीनों एक ही नाम गड़बड़ हो जाएगा, अंश अमन अंशु, अंश अमन अंश मोहन अंशु, ऐसे कर लो अंशु, यानी कि अंश मोहन अंशु। अगर बताओ अंश अगर मोहन का फ्रेंड है, ठीक, अगर अंश मोहन का फ्रेंड है और मोहन अंशु का फ्रेंड है, तो क्या अंश अंशु का फ्रेंड हुआ कि नहीं, ये बताओ। अगर राम ऐसे अंश मोहन का फ्रेंड है और मोहन अंशु का फ्रेंड है, तो क्या अंश अंशु का फ्रेंड हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। मतलब अगर ये हमारा दोस्त था और ये इसका दोस्त है, तो हम इसके दोस्त तो हो कि नहीं, ऑटोमेटिक। कहावत है ना भाई, चोर चोर मौत सिर भाई, यानी कि जब चोर चोर होते हैं तो आपस में क्या होते हैं, बराबर, मतलब आपस में भाई तीर होते हैं ना। तो वही अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। तो ठीक, यहाँ पर तो अंश अमन और अंशु हमने समझ लिया, और यहाँ समझते हैं एंगल को। देखिए कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल हैं
3 टाइम्स ऑफ एंगल बी के और ये इक्वल है 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी के। तो क्या हम किन्हीं दो को आपस में बराबर कर सकते हैं? भाई ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल हुए ना। तो यहाँ पर हम एक बार ये कर सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी के। कर सकते हैं कि नहीं, ये सोच के बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल होगा 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी के। ये हम बिल्कुल कर सकते हैं। और एक बार ये कर सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल होगा 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी देख लो तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल होगा 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी के। ठीक, अब यहाँ से क्या करो, ए की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकालो तो अच्छा बताओ एंगल ए कितना हो जाएगा? एंगल ए हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाई 2। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर रहेगा किस में रहेगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि एक ये क्या हो गई, एक वैल्यू निकल गई। और यहाँ से बी की वैल्यू निकालो तो एंगल बी हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाई 3। ये भी तो सर समझ में आ रहा है। और अब इसकी देखो वैल्यू मत निकालो, ये अभी देखो समझा रहे क्यों। देखो अच्छा ये बताओ इसका मतलब क्या हो गया। नहीं इसको एक काम करो, सी की वैल्यू निकालो, बी को नहीं निकालो। अभी बता रहे हैं क्यों। देखो इसको पलट लो तो ये हो रहेगा 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी। अब देखो इस अगर 6 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल सी इक्वल 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाई 6। ये हो गया। देखो इसका ये मतलब इंटरेस्टिंग मतलब ये है कि जहां पर एंगल ए लिखा रहेगा उसको हम 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी अपन 2 के टर्म्स में लिख देंगे ना, और जहां पर एंगल सी लिखा रहेगा वहां पर हम 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी अपॉन 6 लिख देंगे। और इसका फायदा क्या होगा, लेकिन जहां पर ए रहेगा वहां पर बी हो जाएगा, और जहां पर सी रहेगा वहां पर भी बी हो जाएगा। और एक एंगल तो ऐसा आएगा कि जो बी रहेगा ही तो उसको बी ही रखेंगे। तो यानी कि अच्छा बताओ ये भी ट्रायंगल में है ना, तो एक ट्रायंगल बना लो, भी समझ में आ जाएगा। एक ऐसे एक ट्रायंगल बना लो, ये ए बी और सी। देखिए जहां पर ए है वहां पर 3b/2 लिख सकते हैं ना, और जहां सी है वहां पर ये लिख सकते हैं। मतलब एंगल ए की भी वैल्यू एंगल बी के टर्म्स में है, एंगल सी की भी वैल्यू एंगल बी के टर्म्स में है। तो एंगल बी से बचा, देखो एंगल ए हो गया, एंगल सी हो गया, एंगल बी ही तो बचा। अब एंगल बी तो एंगल बी के टर्म्स में रहेगा ही। तो एक काम कर लो, यहां से ऐसे लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ये तो हमें गिवन में दिया था ना, अब इसको छोड़ दें यहीं पर। और इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यही कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर हम तीनों एंगल को सम कर ले, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, तो कोई गुना होगा क्या? बिल्कुल नहीं। सही है। तो एंगल ए, अब बताओ एंगल ए के प्लेस पर हम क्या लिखें? एंगल ए के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। प्लस एंगल बी के, देखो एंगल बी के प्लेस पर एंगल बी ही रखने दो, प्लस एंगल सी के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाई 6, और ये इक्वल हो गया 180 डिग्री के। समझ में आ रहा है कुछ? देखो एंगल ए के प्लेस पर हमने ये लिख दिया, एंगल बी के प्लेस पर बी रखो, एंगल सी के प्लेस पर ये रख दो। अब ये जो हमारा टोटली इक्वेशन बन गया, बताओ ये टोटल का टोटल जो इक्वेशन है ये पूरा का पूरा बी के टर्म्स में बन गया कि नहीं? अब इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये पूरा हमारा इक्वेशन एंगल बी के टर्म्स में हो गया। तो अब एक काम करो, ये इसके अपन 1 करके ना तीनों का एलसीएम ले लो। तो 2 1 6 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। तो 2 3 या 6 और 3 3 या 9 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस, देखो 1 6 6 और 6 इंटू 1 क्या होगा? 6b, 6 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस, और 6 1 6 और 1 से मल्टीप्लाई करो 3 में, तो ये होगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल 180 डिग्री के। देखो सही है ना? ओके। अब यहाँ से सबको सम करते हैं, तो 9 6 15 3 18, ये रहेगा 18 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल अपॉन 6 इक्वल 180 डिग्री। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं 6 ग्राम 6 6 3 18, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल हो गया 180 डिग्री के। देन एंगल बी कितना हो गया? 180 डिवाइडेड बाई 3, यानी एंगल बी हो गया हमारे पास 60 डिग्री। बताओ हमें एक एंगल निकल गया ना, एंगल बी कितना निकल गया? 60 डिग्री। अब बताओ जब एंगल बी निकल गया तो एंगल ए तो निकल जाएगा, और जहाँ पर एंगल बी निकल गया तो एंगल सी भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखो सच दैट, देखो सच दैट एंगल ए कितना दिया हुआ था, यहाँ पर लिख दो सच दैट एंगल ए हमारे पास कितना था? एंगल ए हमारे पास था 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाई 2। तो जहाँ पर बी है वहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं? 60 पुट कर सकते हैं।
ये 60 है यार, थोड़ा सा अजीब बन गया है। तो ये हो गया 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2, तो 230 या क्या हुआ 60 और 3 3 या 90, यानी कि एंगल ए कितना हो गया, एंगल ए हो गया 90 डिग्री। थोड़ा राइटिंग अच्छे से बनाओ सर। एंगल ए हो गया 90 डिग्री, भाई 30 या 90 तो ही होगा। और एंगल बी समझते हैं, एंगल बी तो दिया है यार, एंगल बी क्या निकाला, एंगल बी तो 60 के है इक्वल है, एंगल बी तो है ही। एंगल सी निकालो सच दैट एंगल सी कितना दिया हुआ था, एंगल 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी अपॉन 6, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी अपॉन 6। जहां पर बी है वहां पर हमें क्या पुट करना है, तो जहां पर बी है वहां पर हमें 60 पुट करना है, तो 3 इंटू 60 के होल डिवाइडेड बाई 6, तो 6 दहियम 60 और 10 दिया 30, यानी एंगल सी इक्वल हो गया 30 डिग्री। देखो यानी एंगल ए हमारा कितना हो गया, एंगल ए हमारा 90 हो गया, एंगल बी हमारा 60 हो गया, एंगल सी हमारा 30 हो गया। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी 3 टर्म्स आपस में अगर इक्वल हैं तो उनको हम क्या करेंगे, दो को आपस में इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर एक और आता है उसको भी इक्वल कर सकते थे, मतलब एक बार हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, एक बार इन दोनों को और एक बार इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं। उसके बाद इक्वल करके हमने एंगल ए और एंगल सी दोनों को हमने एंगल बी के टर्म्स में लिख दिया, और एंगल बी तो एंगल बी रहेगा ही। तो देखो एंगल ए को हमने एंगल बी के टर्म्स में, एंगल सी को भी एंगल बी के टर्म्स में, और एंगल बी तो एंगल बी रहेगा ही। तो ये पूरा का पूरा हमारा इक्वेशन एंगल बी के टर्म्स में आ गया। तो यहाँ से हमने एंगल बी की वैल्यू निकाल दिया, और जैसे ही एंगल बी की वैल्यू निकली वहाँ तो एंगल ए निकल जाएगा और एंगल सी भी निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो फिर अब लाते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए अब समस्या हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इफ एंगल ए माइनस बी इक्वल 15 डिग्री एंड बी माइनस सी इक्वल 30 डिग्री। मतलब इसका देखो ये एंगल ही दिया हुआ है कि एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल 15 डिग्री, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल 30 डिग्री। कह रहे कि देन फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो हमें तीनों एंगल को फाइंड करना। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ, मतलब दिया हुआ है हमारे पास क्या, एक बार दिया हुआ है ए माइनस बी इक्वल 15 डिग्री दिया हुआ है, और एक बार दिया हुआ है बी माइनस सी इक्वल कितना, ये भी है 30 के इक्वल। ये दो चीज हमें दिया हुआ है। अब ये बताइए इसमें से कॉमन कौन सी होगा। तो ऐसा बताओ कौन ऐसा एंगल है कि जो दोनों में है। देखो एंगल बी दोनों में है ना, तो जो एंगल दोनों में रहेगा उसको राइट में शिफ्ट करना, याद रखना। जो एंगल दोनों में रहेगा उसको हमें राइट में शिफ्ट करना है। और ये एक्चुअल में एक ट्रायंगल ही तो है ना, तो पहले एक ट्रायंगल बनाकर समझ लेते हैं। मतलब एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, इसमें ये ए बी सी, बस इतना हम लिख सकते हैं और कुछ लिख नहीं सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ए माइनस बी और बी माइनस सी दिया हुआ ना, तो हमेशा याद कर लो कि जब भी ऐसे दो मतलब एक कोई क्वेश्चन रहेगा जिसमें दो ऐसे रिलेशन तुम्हें मिलेंगे, ऐसे ए माइनस बी हो, बी माइनस सी हो, चाहे बी माइनस सी हो, ए माइनस सी हो, ऐसे कुछ रहे। तो अगर तुम्हें कोई रिलेशन है मतलब ऐसे रिलेशन दिया रहे तो हम ये चेक करेंगे कि कौन सा एंगल दो बार रिपीट हुआ है। बताइए कौन सा एंगल इसमें और इसमें दोनों में है। देखो एंगल बी है ना, देखो एंगल बी यहाँ पर भी है, एंगल बी यहाँ पर भी है। तो जो एंगल दोनों में रहेगा उसको हमें राइट में शिफ्ट करना है, बस इतना याद रखना है। तो इस बी को राइट में शिफ्ट करो तो एंगल ए कितना हो गया 15 प्लस बी हो गया ना, बस इसको एक बॉक्स में बंद कर लो। और यहाँ बी को अगर राइट में शिफ्ट करो तो माइनस सी इक्वल हो जाएगा 30 माइनस बी। तो अगर माइनस, देखो यहाँ पर माइनस सी है ना, तो यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये बी माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, और यहाँ माइनस में तो क्या हो गया ये प्लस में, मतलब ये प्लस में तो माइनस में हो गया। अब यह माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि सी कितना आ गया बी माइनस 30। इसको भी एक ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर लो। देखो यहाँ से ए की वैल्यू निकल गई, यहाँ से बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा सेम बन गया कि नहीं। मतलब हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, मतलब एंगल ए और एंगल सी दोनों फाइंड है, जो कि एंगल बी के टर्म्स में दिया हुआ है। तो एंगल बी तो एंगल बी के टर्म्स में रहेगा ही। तो सिंपल हमारा रूल है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दो इन ट्रायंगल एबीसी में। तो इन ट्रायंगल एबीसी सिंपल लिख लो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यही कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो एंगल ए कितना हमारे पास देखो 15 प्लस बी है। ओके सर, एंगल बी कितना है, एंगल बी तो एंगल बी ही है, कोई टेंशन ही नहीं है। और एंगल सी कितना है, एंगल सी तो दिया हुआ है ये, और बी -30 इक्वल 180 डिग्री। चलो जी, सभी हमें पता हो गया। अब देखो, अब यहाँ से देखो ये पूरा इक्वेशन हमारा किस टर्म्स में होगा, बी के टर्म्स में ना। तो अब तो सॉल्व करना एकदम चुटकियों का खेल है। तो b प्लस बी कितना हो गया, 3b हो गया। बोलो माइनस ऑफ, देखो -30 प्लस 15 कितना होगा, -15 होगा ना, बराबर 180। देन 3b कितना हो गया, 180 प्लस 15, तो 3b किसकी इक्वल हो गया, 80 + 90 5 95, ये इतना हो गया ना। तो b कितना हो जाएगा, 195 डिवाइडेड बाई 3, 195 डिवाइडेड बाई 3। तो b कितना हो जाएगा, देखो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 बचेगा 1 और 3 बचे 15, यानी कि आ जाएगा 5, यानी कि b हमारे कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया। अब जब हमारा b की वैल्यू आ गई 65 डिग्री, तो क्या हम एंगल a और एंगल c की नहीं निकाल सकते हैं। ये तो हमारा और चुटकी का खेल है, मतलब ये तो बाएं हाथ के चुटकियों का खेल है। तो 15 प्लस b, ओहो अच्छे से लिखो सर, राइटिंग आपको लग रहा है नींद आ रही है सर। 15 प्लस b, तो 15 प्लस b की वैल्यू कितनी है, 65, तो ये हो गया 65, यानी कि a कितना हो गया, देखो 65 5 7 10 80, a की वैल्यू हो गई 80 डिग्री। ठीक, और एंगल c निकालते हैं, एंगल c यह सच दैट लिखो इसे, कि ये मतलब ये दिया था पहले, सच दैट दिया था, हमने निकाला है b -30 है यार। तो c कितना हो जाएगा, b हमारी अभी हमने कितना निकाला है 65, ये हो गया 65 -30, यानी c कितना हो गया, देखो 25 हो गया ना भाई, और नहीं 30 हो सर, आप सब्ट्रैक्शन भूल जा रहे हो जी। यानी एंगल ए हमारे पास कितना आ गया, देखो एंगल ए हमारे पास 80 डिग्री आ गया, एंगल बी हमारे पास 65 आ गया, और एंगल सी हमारे पास 30 डिग्री आ गया। तो देखो ये भी क्वेश्चन कितना सिंपल था और कितना इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग करने का ये मतलब है कि देखो जब भी कोई रिलेशन दिया रहा है तो ये चेक करना चाहिए, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है ना। और एक क्वेश्चन और आता है कि जिसमें ये दोनों प्लस होते हैं, तो अगर प्लस होंगे तो क्या करना, सी वही काम चेक करना कि कौन सा एंगल इन दोनों में है। तो देखो एंगल बी यहाँ पर भी है, एंगल बी यहाँ पर भी है ना, तो इसलिए हम उसी को क्या करेंगे, राइट में शिफ्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पर एंगल ए और यहाँ पर भी एंगल ए होता तो हम एंगल ए को राइट में शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो एंगल दोनों में होगा उन्हीं एंगल को हम राइट में शिफ्ट करके अपना क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको नोट कीजिए, फिर मिटाते हैं। आइए अब समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे कि 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ दोस एंगल बाय 30 डिग्री, डिटरमाइन ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल, क्वेश्चन पढ़ने से तो सिंपल नहीं लग रहा है, लेकिन अगर सॉल्व करेंगे ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा दिखा देगा हमको। तो चलिए एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। देखो कह रहे कि 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, पहली बात तो एक ट्रायंगल बना लो। जब भी ट्रायंगल का जिक्र करें तो एक ट्रायंगल बना लो, उससे थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर कम बढ़ता है, क्योंकि ट्रायंगल में सामने दिखाई देता है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कह रहे कि देखो 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इसका मतलब समझो। कह रहे कि 2 एंगल्स और एक ट्रायंगल के 2 एंगल क्या है, इक्वल है। तो हमने मान लिया कि हमने मान लिया एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। हमने मान लिया कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। भाई क्वेश्चन कह रहा है ना कि देखो 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, जब एक ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल है तो हमने क्या किया, इन दोनों एंगल को इक्वल कर लिया। अब बताइए, जब हमने इक्वल कर लिया उसके बाद कह रहा है कि द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन द ईच ऑफ दोज एंगल बाय 30। जो थर्ड वाला एंगल है, देखो ये थर्ड वाला एंगल, ये वाला एंगल कह रहा है कि ये थर्ड वाला एंगल इन दोनों एंगल से कितना अधिक है, 30 डिग्री। तो वो कह रहा है कि ग्रेटर देन ईच ऑफ दोज एंगल्स बाय 30 डिग्री। तो एंगल सी कितना होगा बताओ, एंगल सी हमारा हो जाएगा एंगल ए प्लस 30 डिग्री, यही तो होगा ना भाई। तीसरा वाला एंगल इन दोनों एंगल से कितना 30 डिग्री बड़ा है ना,
तो चाहे एंगल ए से बड़ा कहो चाहे एंगल बी से बड़ा कहो, बात सेम है ना भाई। चाहे एंगल ए की जगह पर तुम एंगल बी भी लिख लोगे तभी क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल ए एंगल बी दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पर एंगल ए ही लिख लें। हालांकि चलो एंगल बी ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये हो गया भाई। क्वेश्चन यही कह रहा था ना कि देखो एक ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं और जो थर्ड वाला एंगल है वो इन दोनों एंगल से 30 डिग्री क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन है, बड़ा है। तो ये हमारा हो गया थर्ड वाला एंगल। ठीक, अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, कह रहे हैं कि डिटरमाइन ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, हमें इस ट्रायंगल के सभी एंगल को बताना है। तो सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दो, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगाएंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यही कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना बताइए, एंगल ए तो एंगल ए ही है, तो ओके सर, प्लस एंगल बी कितना है, एंगल बी ही, एंगल बी को एंगल बी ही लिख लो, प्लस एंगल सी की प्लेस पर हम क्या एंगल बी प्लस 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस 30 इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ समझो, ये देखो एंगल ए और यहाँ पर एंगल बी है, यहाँ पर भी एंगल बी है। अच्छा बताओ, ये एंगल बी दो बार है ना, अगर ये एंगल ए भी एंगल बी बन जाता तो हमारा ये इक्वेशन पूरा एंगल बी के टर्म्स में आ जाता। तो देखो एंगल ए को क्या हम एंगल बी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए इक्वल बी है ना, चाहे ए इक्वल बी कहो चाहे बी इक्वल ए कहो, यानी कि एंगल ए की प्लेस पर हम एंगल बी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखो एक बी क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस, और ये हो गया 30 इक्वल 180 डिग्री। देन के 2b प्लस बी कितना हो गया, 3 टाइप्स ऑफ एंगल बी इक्वल 180 माइनस, देखो 30 को उधर कर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। देन 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल हो गया, और ये एंगल बी है इक्वल हो गया 180 माइनस 30 कितना हो गया 150। देन एंगल बी हो गया हमारे पास 150 डिवाइडेड बाई 3, यानी एंगल बी हमारे पास इतना आ गया 3 5 50, और ये हो गया 50, इतना हो गया, यानी एंगल बी हमारे पास कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। अब बताओ जब एंगल बी 50 डिग्री के आ गया तो एंगल ए बी किसके इक्वल आएगा, सो एंगल ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी 50 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा था एंगल ए और एंगल बी क्या इक्वल हैं, तो एंगल सी एक बार निकाल दो। देन एंगल सी कितना हो गया, एंगल बी प्लस 30। मतलब ये तो क्वेश्चन कह रहा था ना कि एंगल सी एंगल बी प्लस बी से एंगल ए और बी से कितना है 30 डिग्री बड़ा है, तो यहाँ से एंगल सी कितना आ जाएगा, एंगल बी कितना, एंगल बी हमारे पास है 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी एंगल सी हो गया 80 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, हमने ए बी और सी तीनों के वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको मिलाते हैं फिर अगला क्वेश्चन लाते हैं। आइए अब समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है इन द गिवन फिगर क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर के एंड टी क्यू आर है 40 डिग्री के एंड एस आर पी आर इक्वल है 30 डिग्री के, फाइंड एक्स एंड वाई। और हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है। तो देखो जब भी फिगर वाला क्वेश्चन आया तो ऐसे लिखना गिवन, सबसे पहले क्या लिखोगे गिवन, फिगर तो बनाओगे, फिगर बनाने के बाद लिखना गिवन। और गिवन में जो जो चीज़ हमें क्वेश्चन से फाइंड मतलब गिवन हो, जो चीज़ हमें क्वेश्चन से गिवन हो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या क्या गिवन दिया है, देखो इन द गिवन फिगर क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, देखो क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर के, एक चीज़ दिया हुआ है, एंड ये दिया हुआ है एंगल टी क्यू आर कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, एंड एंगल यस पी आर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड हमें करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना ना, तो यहाँ पर लिख लो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, अब समझते हैं सॉल्यूशन, इसके बाद सॉल्यूशन लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रक्शन करने को मिले तो कंस्ट्रक्शन करना है, नहीं तो सॉल्यूशन पे आना। ठीक, अब उसके बाद समझते हैं एक्स एंड वाई कहाँ पर है। देखो एक्स यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है, और एक बार ओरली सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आई, ये नया टर्म्स है क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब समझते हो। अगर देखो क्यू टी लाइन वो पी आर पर परपेंडिकुलर है, जब भी कोई लाइन किसी लाइन पर परपेंडिकुलर होती है तो परपेंडिकुलर का मतलब कि वो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है ना,
जब भी कोई लाइन किसी लाइन पर ऐसे गिरती है परपेंडिकुलरली, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ऐसे इतना बड़ा बना दिया ना, इसी को छोटा एकदम बनाओ ऐसे, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को परपेंडिकुलर का साइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये है परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर का मतलब कितना, ये 90 डिग्री है ना, बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोचो क्वेश्चन के एक बार। अच्छा ये बताओ, एक बार ओरली सॉल्व करेंगे वैसे। इन ट्रायंगल क्यू आर टी में देखो, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा कि नहीं बताओ भाई। तो देखो जब कोई लाइन किसी लाइन पर परपेंडिकुलर होती है ना, तो ये जरूरी नहीं कि राइट वाला और 90 हो, राइट और लेफ्ट वाला दोनों 90 होता है। क्यों, वैसे भी देख लो, ये 90 है। और एंगल लीनियर पेयर एंगल क्या कहता है कि किसी भी लाइन पर किसी भी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, किसी भी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये अगर 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा, तभी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो ये भी कितना हो गया, 90। अब क्या करेंगे हम इस छोटे वाले से ट्रायंगल में, देखो इस छोटे वाले से ट्रायंगल में यानी कि क्यू आर टी, इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाने से देखो 9 4 13 130 और ये 50, यानी कि एक्स इक्वल कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। और जैसे ही एक्स इक्वल 50 डिग्री आएगा, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ देखो एक काम कर लो यहाँ से अच्छा बताओ, ये इतना y है तो ये कितना होगा, ये y है तो ये 180 माइनस वाई होगा ना। ध्यान से सोचो, तो क्यों, लीनियर पेयर एंगल से दोनों का सम 180 होना चाहिए ना, तो ये y है तो ये 180 माइनस वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो अभी इस वाले ट्रायंगल में यानी कि PSR में क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। तो हालांकि पूरा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो एक काम करते हैं, इसको लिखते ही हैं, तो लिखने से ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या लिखना, हाँ लिखोगे, हाँ ऐसे लिखोगे, सच दैट क्यू टी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, पी आर पर। पहले हम दिखाएंगे कि ये 90 डिग्री है दोनों, ठीक है ना। तो जब क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर के, सो क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इक्वल होगा एंगल क्यू टी पी के, एंगल क्यू टी पी के। और ये किसके इक्वल होंगे, ये 90 के इक्वल होंगे ना। बताओ क्यू टी आर मतलब ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, और क्यू टी पी मतलब ऊपर वाला एंगल है। दोनों किसके इक्वल होंगे, 90 के इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस पर, मतलब क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पर, इसकी वजह से ये सभी इक्वल होंगे और 90 के इक्वल होंगे। ओके, जैसे भी 90 के इक्वल हो गए तो हम क्या लगाएंगे, हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। किस ट्रायंगल में, हम लगाएंगे इन ट्रायंगल क्यू आर टी, इन ट्रायंगल क्यू आर टी हमने क्या लगाएंगे, एंगल सम, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एस स्पॉट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, 40 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल 180। थोड़ा सा हमने शॉर्ट किया, थोड़ा सा शॉर्ट हमने किया है, 40 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल 180। क्यों, देखो 40 प्लस 90 प्लस एक्स, तीनों का सम करेंगे तो 180 होगा। तो ये हो गया 90 40 कितना हो गया, 130 प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री, देन एक्स इक्वल हो गया 180 माइनस 130, और देन एक्स इक्वल हो गया 50 डिग्री। यानी कि आई होप दिख रहा होगा ये, और 50 डिग्री है। एक्स इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, नहीं तो क्या पता, एक्स इक्वल आ गया हमारा 50 डिग्री। चलिए जी, जब x 50 डिग्री आ गया, उसके बाद हमने क्या बताया कि हम क्यू एस आर पर क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर एंगल लगाएंगे। तो लिखेंगे सच दैट, लीनियर पेयर एंगल लगाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता कि वो एक लाइन है। तो लिखेंगे सच दैट क्यू एस आर, देखो एक लाइन तो दिख ही रहा है ना, तो क्यू एस आर इज अ लाइन। जब लाइन है तो हम जानते हैं कि एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, बताओ, एंगल वाई का नाम क्या होगा, क्यू एस पी। एंगल का नाम लिखना हमने बताया था, क्यू एस पी प्लस एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर इक्वल कितना होगा, 180 होगा। क्यों, लीनियर पेयर एंगल की वजह से, ठीक है ना, लीनियर पेयर एंगल की वजह से। तो क्यू एस पी, देखिए क्यू एस पी कितना है, वाई है ना, तो ये हो गया वाई प्लस एंगल पी एस आर इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल पी एस आर किसके इक्वल हो गया, 180 माइनस वाई के। ओके जी, ये हो गया 180 माइनस वाई के, 180 माइनस वाई के। अब देखिए जब ये 180 माइनस, देखिए ये कितना हो गया, 180 माइनस वाई। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, 180 माइनस वाई।
अब यही से मजेदार है, देखो जब ये 180 माइनस हो गया तो अगर ए पी एस आर को ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल पी एस आर, इन ट्रायंगल पी एस आर, देखो पी एस आर, एक काम करते हैं ना, पी एस आर को हम थोड़ा बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकालो तो कुछ ऐसे बना हुआ है, ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसे बना हुआ है ना, ओह मैंने ज़्यादा तिरछा कर दिया है इसको, कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे समझ लो, सपोज ऐसे बना हुआ है, ये पी है, ये यस है, ये आर है, तो ये कितना, ये है 30 है, और ये कितना है बताओ, यस हमने कितना निकाला है 180 माइनस वाई निकाला ना, तो 180 माइनस वाई हो गया, और ये है एक्स के, मतलब 50 के ना, एक्स की वैल्यू तो हमने निकाला, ये तो क्यों एक्स लिखने की जरूरत क्यों है, तो ये हो गया। अब बताओ इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकल जाएगी ना, सिंपल, तो ऐसे लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, स्पॉट लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 होना चाहिए, तो पहला वाला एंगल है 30, दूसरा वाला एंगल है 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई प्लस ऑफ 50 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ठीक है, तो ये है, देखो अब बताओ, अब सम कर लो, तो अच्छा देखो यहाँ से, तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि एक लेफ्ट में एक राइट में है और दोनों का साइन सेम है, तो 30 और 50 कितना हो गया 80 माइनस वाई इक्वल 0, देन माइनस वाई कितना हो गया माइनस 80 हो गया, देन वाई इक्वल कितना हो गया 80 डिग्री, सो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल कितना हो गया, कहाँ गया एक्स की वैल्यू, कहाँ गया यहाँ पर 50, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे कि सो आंसर अब लिख लो, सो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर, देखो एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स की वैल्यू है 50, उसके बाद है 80, 50 एंड 80 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है ना, तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो देखिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अब देखिए तो पॉसिबल है नहीं कि सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करा पाए, तो एक काम कीजिए आप अपने बुक से मतलब अपने बुक करने का ये मतलब है कि चाहे एनसीईआरटी हो, RS अग्रवाल हो और RD शर्मा, तीनों बुक से कोई भी क्वेश्चन आपको फंसता है, कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे शेयर हमसे कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी प्रॉब्लम है आपको पढ़ाई से रिलेटेड, वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, ये ट्रायंगल का लेक्चर खत्म हो गया पूरा, ठीक है ना, ट्रायंगल का पूरा लेक्चर खत्म हो गया। अब अगला वीडियो आएगा कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पे, किस पे, कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पे। तो फिर से एक बार जय हिंद।